नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। जब दुनिया में चारों ओर संकट और विनाश का माहौल था, तब भारत में अपनी संस्कृति और मूल्य से लोगों को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जिक्र करते हुए बताया कि हमारी परंपराएं और नैतिकता ही हमें मुश्किल समय में सही मार्ग दिखाती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संकट की घड़ी में भी भारत की संस्कृति और एकता लोगों की उम्मीद और प्रेरणा देती है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक कार्यक्रम मन की बात का 128वां एपिसोड प्रसारित हुआ, जिसमें उन्होंने महाभारत से लेकर आधुनिक युग तक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए देशवासियों को प्रेरित किया। पीएम मोदी ने अपने हाल की हरियाणा की कुरुक्षेत्र यात्रा का जिक्र किया और बताया कि कैसे महाभारत का युद्ध सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज भी वहां महाभारत अनुभव केंद्र के जरिए 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल तकनीक के माध्यम से जीवंत रूप में महसूस किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर को इस केंद्र में अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने इस अद्भुत अनुभव से गहरा आनंद और प्रेरणा प्राप्त की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की भी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में विश्व के विभिन्न देशों, खासकर यूरोप और सेंट्रल एशिया के लोग गीता से प्रेरणा लेने के लिए शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता का मंचन हुआ। वहीं लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और अल्जीरिया के कलाकारों ने भी इस महोत्सव में सक्रिय भागीदारी निभाई। पीएम मोदी ने भारत की महान संस्कृति में शांति और करुणा के भाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के विनाशकारी दौर से गुजर रही थी, तब गुजरात के नवानगर के जाम साहब और महाराजा दिग्विजय सिंह जैसे नेता मानवीय मूल्यों और कल्याण के लिए कार्य कर रहे थे। युद्ध की रणनीतियां सामरिक गठबंधनों की चिंता के बजाय उन्होंने पॉलिस यहूदी बच्चों की सुरक्षा और बचाव को प्राथमिकता दी। ऐसे प्रेरक उदाहरण आज भी हमें याद दिलाते हैं कि संकट और अराजकता के बीच भी मानवता और संस्कृति की शक्ति सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में स्पष्ट किया कि इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों से हम न केवल अपने अतीत से सीखते हैं बल्कि आने वाले समय में भी प्रेरित होते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।